जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स फाउंडेशन की क्लास में। ये पहला क्लास है तो उसमें हम लोग थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज हम लोग फिजिक्स कवर करेंगे और फिजिक्स बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब ये फाउंडेशन बैच होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक का चीज़ों को कवर करने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर को कवर करेंगे जो क्लास 10th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्लास 10th के जो जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, मतलब साउंड नहीं, ह्यूमन आई हो गया। ठीक है, मतलब जो भी चैप्टर्स क्लास 10th के एनसीईआरटी में दी हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी ही नहीं, हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब इसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग पहला क्लास लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मतलब किस लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग चैप्टर लिया इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग विद्युत बोलते हैं। ठीक है, अभी प्रकाश नहीं पढ़ा, इस चैप्टर के बाद हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होता क्या है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। अब चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मेटल्स जो होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 1 होता है, ये एक चला जाता है। ठीक है, तो एन पे क्या आता है, प्लस पॉजिटिव 1 चार्ज आता है। ये चार्ज है क्या, जैसे प्लस पॉजिटिव 1 चार्ज, जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, वो मूव कर जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बनता है, चार्ज बनता है, या तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो निगेटिव चार्ज बनेगा। लेकिन ये चार्ज होता क्या है, मतलब अगर बेसिकली सिंपल सी बात करें चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो वो चीज़, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे चार्ज मतलब दो तरीके से हो सकता है। चार्ज जो आपका है, ठीक है, स्थिर हो। ठीक है, अगर वो स्थिर अवस्था मतलब स्टैटिक है, उस कंडीशन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्रांच होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ऐसा चार्ज का अध्ययन जो चार्ज स्थिर हो। जब चार्ज स्थिर अवस्था में रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, उस कंडीशन में जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और जब चार्ज फ्लो कर रहा हो, मतलब मूव कर रहा हो, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज, अगर चार्ज एट रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था में, स्टैटिक अवस्था में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आवेश स्थिर है मतलब रुका हुआ है, तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्षेत्र होता है जो चार्ज के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए एरिया बोलते हैं ना, मतलब एक चार्ज है उसके चारों तरफ का एरिया, जिसके बाहर मतलब उसके अंदर अगर कोई दूसरा पदार्थ जाएगा या कोई दूसरा चार्ज जाएगा तो उसे एक फोर्स फील होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, मतलब विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्थिर आवेश होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र क्या करता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जबकि गतिशील, जब भी चार्ज जो होगा, आवेश होगा, जब गति में रहेगा उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिटेल से। ठीक है, होता क्या चीज़ है। ठीक है, बस इतना समझना। अब देखिए चार्ज आवेश होता क्या, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह एक बल महसूस करता है, वो बल कौन सा होता है, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी पदार्थ की वह प्रकृति होती है, वह गुण होता है जिसके कारण वो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब विद्युत बल महसूस करता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, चार्ज। इसको हम लोग क्यू से जनरेट करते हैं, किससे, चाहे स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से, इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब देखिए आवेश एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। इसका और भी यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट क्या होगा, स्टेट कूलाम। ध्यान रखना है, आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम। अच्छा, आवेश को हम लोग मेजर किससे करते हैं, कूलाम मीटर द्वारा। किससे मेजर करते हैं, कूलाम मीटर के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, किससे मेजर करते हैं, कूलाम मीटर के द्वारा। अब देखिए चार्ज पूछता है खोज किसने किया था, सबसे पहले जो चार्ज शब्द, आवेश शब्द किसने दिया था। ठीक है, मतलब चार्ज खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने खोज किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया था। इन्होंने ही बताया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज अगर पूछे, ये पॉजिटिव और निगेटिव शब्द किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। या चार्ज की खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछता है, सबसे पहले जो पदार्थ है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वस्तु है, उनको चार्ज करने का काम किसने किया था। जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड को किस पे, रेशम पे सबसे पहले किसने रगड़ा था, थेल्स। सबसे पहले क्या किसने किया था, थेल्स ने। थेल्स एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब देखिए एक तड़ित चालक जिसे हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, इसका भी आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि तड़ित चालक में किस पदार्थ का यूज किया था, तो कॉपर का। किसका, कॉपर, तांबा। और इसका खोज किसने किया था, आविष्कार, सॉरी खोज नहीं, आविष्कार किसने किया था। देखिए खोज और आविष्कार में अंतर होता है। आविष्कार कोई नई चीज बनाई जाती है, खोज में क्या होता है, कोई चीज पहले से ही है उसको खोज के बता दिया गया। ठीक है, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इसमें क्या होता है, कॉपर। तड़ित चालक का बेसिकली काम क्या होता है,
जो बिजली तड़पती है, बड़े बड़े बिजली गिरता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग पे यही तड़ित चालक लगता है। मतलब एक बार मतलब वो जो बिजली गिरेगा ना, उसके जो करंट है उसको क्या कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब उसका एक तार जमीन में ले जाके अर्थिंग कर दिया जाता है, जिससे जो करंट है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, यही काम। और यही काम देखिए ट्रक में देखे होंगे। देखिए पृथ्वी जो हमारा ना बहुत बड़ा आवेश का एक गोला है, ठीक है, वो कितना बड़ा मतलब अगर उसमें चार्ज दे दिया जाए, करंट दे दिया जाए तो उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। यही कारण होता है जैसे ट्रक में आप लोग देखे होंगे जो गैस या फिर डीजल पेट्रोल इन सब का क्या करते हैं, वहन करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनके नीचे कुछ लगा होता है जंजीर, जो जमीन से रगड़ता हुआ चलता है। क्योंकि जब ट्रक चलता है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होता है एयर का रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होता है, मूव करने लगते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उसी के थ्रू कहाँ चला जाता है, जमीन पे चला जाता है, धरती में चला जाता है। इसलिए वहाँ पे आग लगने या फिर करंट शॉर्ट होने का दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, बिजली जब तड़पता है तो उस समय कौन सा गैस रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, जब भी बिजली तड़पता है तो कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसको बताया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज, या फिर हम लोग बोलते हैं बेसिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बुनियादी आवेश। ठीक है, मतलब फंडामेंटल चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये स्मॉलेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पे 1-1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषताएं क्या होता है। ठीक है, देखिए दो समान चार्ज, मतलब अगर दो प्लस प्लस चार्ज पास में आ रहे हैं या दो माइनस माइनस चार्ज पास में आ रहा है तो उनको रिपल करते हैं, मतलब ढकेलते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं, ढकेलते हैं। मतलब जो लाइक चार्ज होता है, जो समान चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ढकेलते हैं। जबकि अनलाइक चार्ज, जो असमान चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, लाइक चार्ज मतलब क्या करते हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेल देते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ढकेलते, धक्का देते एक दूसरे को। देखिए अब नेक्स्ट आवेश संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, आवेश संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी भी एक सेपरेट बॉडी हम ले लें, उसका जो पूरा चार्ज होगा, ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। और इसके बारे में बताया किसने था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था। क्या किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब अगर मान लीजिए एक ग्लास रॉड ले लीजिए और एक रेशम ले लीजिए, उन दोनों को आपस में रगड़िए, तो ग्लास रॉड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रेशम पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो जितना चार्ज इस पे आएगा पॉजिटिव, उतना ही क्या आएगा इस पे निगेटिव। और इस सिस्टम पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कंजर्व रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। ठीक है, यही क्या होता है हमारा आवेश संरक्षण। जैसे मान लीजिए कांच को रेशम पे रगड़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, निगेटिव चार्ज। क्वेश्चन पूछता है कि मतलब अगर ग्लास रॉड को रेशम पे रगड़ा जाए तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे निगेटिव आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज क्या रहता है, इक्वल रहता है, मतलब आवेश क्या रहता है, संरक्षण रहता है। अब इसको दिया किसने था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन। ठीक है, परिमाणीकरण ऐसा कुछ हिंदी में इसको बोलते हैं, मत ध्यान रखिए, इंग्लिश में ध्यान रखिए। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब ये अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, आपसे फार्मूले से क्वेश्चन पूछता है। किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 इस मतलब पूरे नंबर में रहेगा। और जो ई किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होता है Q बराबर क्या होता है, एन ई। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, क्या है, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे जो आवेश होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसका, फंडामेंटल चार्ज का। तो Q बराबर एन ई, ये चीज ध्यान रखना है। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ई क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, Q बराबर एन ई, ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन है कि मतलब 2 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मान लीजिए दीजिए कितना, 2 कूलम चार्ज है, Q बराबर कितना, 2 कूलम हो गया। आप पूछेगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो Q बराबर क्या होता है, एन ई। तो Q का वैल्यू 2 कूलम, एन पता करना, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उतना क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल था क्वेश्चन, यहाँ तक पूछता है। और एक फॉर्मूला था Q बराबर IT, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझ लेना, Q बराबर IT, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले से अगर हम लोग इसका यूनिट देखने जाए तो I का क्या होता है, करंट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। इसलिए अगर चार्ज का एक और यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, SI यूनिट कूलम, और
जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कौन सा इसमें चार्ज का यूनिट है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकंड भी होता है इस फार्मूले से, क्योंकि हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे अलग अलग फार्मूले होंगे ना, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे फार्मूले आते हैं, तो वहाँ से अलग अलग क्या आता है उसका यूनिट्स भी निकल के आता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो होता है ग्लास रॉड और सिल्क को जो आपस में रगड़ा गया था, किसने रगड़ा था, थेल्स ने। किसने रगड़ा था, थेल्स ने। मतलब वस्तुओं को जो सबसे पहले आवेशित चार्ज करने की प्रक्रिया को किसने किया था, थेल्स ने किया था। किसने किया था, थेल्स ने किया था, इसे ध्यान रखना। जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रगड़ा जाता है, रेशम पे, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है और सिल्क पे क्या आता है, निगेटिव। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, ठीक है। अच्छा, अगर इवेनॉइड रॉड को फर पे रगड़ा जाएगा तो इवेनॉइड रॉड पे निगेटिव चार्ज आता है और फर पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मान लीजिए बाल, कंघा को हम लोग बाल पे रगड़ते हैं ना, तो कंघे पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, और बाल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यह है पूरा आज का क्लास। हम लोग चार्ज के बारे में समझे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब इससे आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब एक एक सिंगल टॉपिक हम लोग लेंगे, और ध्यान रहे ये चीज़ें सिस्टमैटिक चलते रहेंगे। क्या चलेंगे, सिस्टमैटिक चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।